बांग्लादेश के सलाहकार एवं वहां के अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस को ये लगता है कि वो एंटी इंडिया रवैया अपना के या भारत विरोधी फैसले लेके अपने देश का भला कर रहे। मोहम्मद यूनुस इस भ्रम में जी रहे हैं कि वो चीनी निवेश को अपने देश में लाकर बांग्लादेश की जो अर्थव्यवस्था दिन ब दिन टूटती जा रही है उसे फिर से पटरी पर लाएंगे, चीन से बड़ी बड़ी ट्रेड डील करके अरबों डॉलर्स कमाएंगे। लेकिन ऐसा सिर्फ सपनों में ही हो सकता है, क्योंकि असलियत में देखें तो बांग्लादेश की इंडस्ट्री लाइन लगभग मरने के कगार पे पहुंच चुकी है। भारत जैसे जैसे फैसले ले रहा है उन फैसलों का सीधा असर बांग्लादेश के व्यापारी वर्ग पे बहुत दिख रहा है, और जिसे अगर मोहम्मद यूनुस जल्द नहीं सुधारते तो वो समय भी दूर नहीं जब बांग्लादेश भी श्रीलंका की तरह डिफॉल्ट हो जाएगा। आज इन सब बातों को इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि भारत बांग्लादेश को लेकर जो सख्त फैसले ले रहा है उससे करीब 40,000 लोग बेरोजगार हो चुके, तो 170 कंपनियों पे ताला लग चुका है, वो भी महज 2 हफ्तों के भीतर। और सोचने वाली बात तो ये है कि इन बेरोजगारों में महिला वर्ग सबसे ज्यादा है, जो अब मोहम्मद यूनुस की करतूतों की वजह से अपना पेट भरने के लिए यहाँ वहाँ भटक रही है। खबरों के अनुसार भारत ने जो बांग्लादेश की ट्रांसशिपमेंट सुविधा बंद कर दी है उसकी वजह से बांग्लादेश में 170 कारखाने बंद हो चुके हैं, तो 40,000 लोग अपनी नौकरी से हाथ धो बैठे हैं, क्योंकि विदेशों से जो ऑर्डर्स बांग्लादेश के व्यापारियों को मिल रहे थे वो ट्रांसशिपमेंट समझौता रद्द होने के बाद मिलने बंद हो चुके हैं। दरअसल आप सभी जानते हैं कि रेडीमेड गारमेंट्स को बांग्लादेश की इकोनॉमी की रीढ़ कही जाती है, और ये अकेले ऐसी इंडस्ट्री है जो बांग्लादेश के कुल निर्यात में करीब 85% और कुल जीडीपी में 13% के हिस्से का योगदान देती है। बांग्लादेश के गारमेंट इंडस्ट्री में करीब 40 लाख लोग काम करते हैं, जिसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इनमें ज्यादातर महिलाएं हैं। कहा जाता है कि बांग्लादेश के बंदरगाहों और हवाई अड्डों के पास इतनी क्षमता नहीं कि वो दुनिया भर में अपने सामानों की सप्लाई कर सके। इसके अलावा बांग्लादेश अपने हवाई अड्डों और अगर बंदरगाहों से अपना सामान बेचता भी है तो उसकी लागत काफी बढ़ जाती है। उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो जहां कोलकाता से शिपिंग लागत सिर्फ 2 से $2.5 प्रति किलो के बीच है, तो वही बांग्लादेश से उसी सामान को बेचने पर 5 से लेकर $6 प्रति किलो खर्च आता है। अब इसी लागत को कम करने के लिए भारत ने बांग्लादेश को ट्रांसशिपमेंट सुविधा मुहैया की थी, जो कि बांग्लादेश के कारोबारियों के लिए गेम चेंजर साबित हुई, और जिसका इस्तेमाल कर बांग्लादेशी कारोबारी भारतीय जमीन से अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, दक्षिण अफ्रीका और अरब देशों को अपना माल बेचने लगे, जिससे कि बांग्लादेश को करोड़ों की कमाई हो रही थी। अब ट्रांसशिपमेंट सुविधा इसलिए खत्म कर दी गई क्योंकि मोहम्मद यूनुस की सरकार ने भारतीय सामान पर प्रतिबंध लगाने शुरू कर दिए थे। पहले भारतीय कपड़े को रोका गया, उसके बाद भारतीय कपास आयात पर डबल टैक्स वसूलने लगे। इतने से पेट नहीं भरा तो यूनुस ने चीन जाकर भारत के चिकन नेक को निशाना बनाने की कोशिश की, और यहीं पे भारत के सब्र का बांध टूट गया और भारत ने गुस्से में आकर ट्रांसशिपमेंट समझौता ही रद्द कर दिया, क्योंकि बांग्लादेश को भी इस बात का एहसास दिलाना जरूरी हो गया था कि वो किसके भरोसे जी रहा है। अब समझौते से ना सिर्फ बांग्लादेश की गारमेंट इंडस्ट्री चरमरा गई है, बल्कि जो रेवेन्यू इस इंडस्ट्री से बांग्लादेश की सरकार को मिल रहा था वो रेवेन्यू भी मिलना बंद हो चुका है। और अगर जल्द इस पर कोई हल नहीं निकाला तो बांग्लादेशी एक्सपर्ट्स के मुताबिक आज की डेट में 40,000 लोग बेरोजगार हुए हैं, कल को 4 लाख लोग बेरोजगार हो जाएंगे अगर यूनुस जल्द भारत को नहीं मनाते तो। इतना ही नहीं तो बांग्लादेश गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष फारूक हसन ने भी सार्वजनिक रूप से भारत सरकार से अपील की है कि भारत ट्रांसशिपमेंट समझौता जल्द शुरू करे, वरना बांग्लादेश का बर्बाद होना तो तय है। तो आप बताइए दोस्तों, क्या हमें बांग्लादेश को ट्रांसशिपमेंट समझौता फिर से देनी चाहिए या फिर कभी नहीं? आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दे। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी जरूर करें। जय हिंद।